सबसे पहली चीज जो कि बहुत जरूरी है आपके सक्सेस के लिए, वो है उत्साह। उत्साह बहुत जरूरी है। आप देखिए, आपके लाइफ में जब भी कोई अच्छी घटना घटती है, मान लीजिए आपका बच्चा अगर किसी इम्तिहान में पास हो जाता है, या अगर आप खुद किसी इम्तिहान में पास हो जाते हैं, या आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं, तो आपको एक उत्साह आता है और खुशी होती है। हर कोई चाहता है कि वो खुशी उन्हें हो। हर कोई चाहता है कि लाइफ में उन्हें खुशी मिले। उत्साह से भरा हुआ जीवन हो लोगों का। आप देखिए कि लोग टीवी शो क्यों देखते हैं? उत्साह की वजह से। उनको लगता है कि उनके जीवन में जो उत्साह नहीं है वो कम से कम डेली सोप देख के, टीवी सीरियल देख के उनको मिल जाएगा। वो नई नई जगह पे घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि वो उत्साह चाहते हैं। उनको लगता है उस नई जगह पे घूमने जाएंगे तो काफी एक्साइटिंग चीजें होगी। वो चीजें जो कि उनकी आम जिंदगी में पहले नहीं हुई है, वो चीजें जो उनकी आम जिंदगी में हो नहीं रही थी। तो एक्साइटमेंट हर किसी को चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी पा के अगर आप खुद ही उत्साहित नहीं है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को बता के किसी और को एक्साइटेड कैसे करेंगे? इसकी वजह से आपको खुद उत्साहित होना बहुत जरूरी है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। क्योंकि अगर ये रेनेटस की बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको उत्साहित नहीं कर रही है, तो किसी और को भी नहीं करेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो आपको खुद उत्साहित होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जब उत्साहित होंगे, तो आपके उत्साह से उत्साहित होकर और कोई आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात को समझेगा। उसे लगेगा कि अरे, ये चीज अगर इससे भी उत्साहित कर सकती है तो मुझे भी करेगी। क्योंकि हर कोई उत्साहित होना चाहता है। तो उन्हें लगेगा कि ये जो चीज है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, अगर बताने वाले को इतनी उत्साहित कर रही है, तो निश्चित तौर पे मुझे भी करेगी। तो वो बहुत उत्साहित रहेगा और उत्साहित होकर सुनेगा और उसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप देखिए कि स्कूल में भी आपको जो सब्जेक्ट पसंद था, आप उसके लेक्चर के लिए, आप उसके जो वो जो टीचर, वो जब सब्जेक्ट पढ़ाने आने वाली होती थी या आने वाले होते थे, वो मास्टर जी, तब आप बहुत उत्साहित होते थे। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, तो आप उत्साहित होते थे, अरे यार अभी हिस्ट्री का पीरियड है, अरे यार अभी अभी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। क्योंकि आप उत्साहित हैं, इसकी वजह से आप हिस्ट्री की बातें, हिस्ट्री का लेक्चर, हिस्ट्री की का जो पीरियड है, जो मास्टर जी बताएंगे, वो ज्यादा अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उत्साहित हैं, क्योंकि आप एक्साइटेड हैं, क्योंकि आप बिल्कुल तैयार हैं सुनने के लिए। आप देखिए कि अगर आपको रोटी बेलनी हो या आपको रोटी सेकनी हो, तो आपको तवे को भी एक्साइटेड करना पड़ता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो डोसा बनाने वाला होता है, वो पहले तवा गरम करता है, और तवा गरम करने के बाद वो सीधा बैटर या जो सीधा उसका घोल होता है, डोसा बनाने वाला, वो डालता नहीं। वो सबसे पहले पानी के कुछ छींटे मारता है, और छींटे मार के चेक करता है कि तवा जितना गर्म होना चाहिए था, क्या तवा उतना गर्म हुआ है। अगर तवा उतना गर्म हुआ है, तब ही वो डोसा बनाने का घोल तवे के ऊपर लगाना शुरू करेगा। अगर डोसा गर्म नहीं हुआ है, अगर तवा गर्म नहीं हुआ है, तो वो डोसे का घोल जो है वो तवे पे लगाना शुरू नहीं करेगा। तो तवा एक्साइटेड हुआ है या नहीं, ये जानना चाहता है डोसा बनाने वाला। तो आप जब डोसा बनाने के लिए तवे को एक्साइटेड करना पड़ता है, जब हमें कह लीजिए रोटी बनाने के लिए भी तवे को एक्साइटेड करना पड़ता है, तो क्या बिजनेस प्लान दिखाने के लिए आपको खुद उत्साहित होने की जरूरत नहीं है? आप जब खुद उत्साहित रहेंगे, तभी आप किसी और को उत्साहित कर पाएंगे। क्योंकि सामने वाला भाप जाएगा कि यार ये ऐसे प्लान दिखा रहा है कि जैसे मतलब मशीन की तरह, या उसकी कोई भाव नहीं है, उसकी कोई भावना नहीं है। तो आप देखिए, वो भावना जो है, वो आपके अंदर का एक्साइटमेंट है, जो सामने वाले के अंदर जाएगा, सामने वाले को उत्साहित करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात को उत्साह के साथ सुने, अच्छी तरह से सुने, ग्रहण करे और उसका अनुसरण करे, उसको लागू करे, तो आपको उत्साहित तो रहना पड़ेगा। आप सोचिए कि हर कोई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि खुश रहना चाहता है और एक्साइटेड रहना चाहता है। लेकिन आप ही बताइए कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप क्या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो उत्साहित है? सड़क पे, ट्रेन में, बस में, या और भी किसी भी यातायात के साधन में आपको कोई उत्साहित नजर आता है क्या? एक्साइटेड, एकदम हैप्पी, एकदम पूरा ऊर्जा से भरा हुआ, एकदम जोश और जुनून के साथ, एकदम खुश मिजाज,
ऐसा कोई मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लाइफ में हर कोई परेशान है, लाइफ में हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लाइफ में हर किसी की अपनी अपनी जो है उलझनों से हर कोई जूझ रहा है। तो उन उलझनों से जूझते हुए अगर उनको कुछ खुश रहने का मौका मिले, तो वो तो जरूर उस खुश रहने के मौके को अपनाना चाहेंगे। आप देखिए कि बहुत सारे लोग लाफ्टर शोज देखते हैं, लाफ्टर आर्टिस्ट को देखते हैं, हंसी मजाक वाले कुछ शोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में जो हंसी मजाक नहीं है, उनको वो वीडियो से मिल जाएगा, ऐसी वो आशा करते हैं। तो आप देखिए कि उसको खुशी की इतनी कमी है कि उसको आ, मतलब लाफ्टर शो से या लाफ्टर आर्टिस्ट से या कोई सीरियल देख के उसको हंसी खुशी होना पड़ रहा है ना? तो आप अगर इस बिजनेस के थ्रू आप अगर अपने नेचर को इतना जॉली और इतना एक्साइटेड बना लेते हैं, ताकि आपसे मिल करके किसी को लगे कि यार कितना जिंदा दिल व्यक्ति है, अरे यार कितना एनर्जेटिक व्यक्ति है, इतना एक्साइटेड व्यक्ति है, इतना जोशीला व्यक्ति है, तो ये जब एहसास किसी को आएगा, तब वो आपकी बात को सुनने के लिए, आपकी बात को समझने के लिए और आपकी बात कही हुई बात को लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। उसी तरह से जिस तरह से तवा तैयार था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अपने फेवरेट सब्जेक्ट के लिए एक स्टूडेंट तैयार था। तो आप पहले तैयार कीजिएगा, पहले एक्साइटेड होइएगा, तभी आप किसी को एक्साइटेड कर पाइएगा। आप सोचिए, लोग एक्साइटेड नहीं रहते इस बिजनेस के लिए, मैं देखता हूं कभी कभी, तो मुझे आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे के आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए कैसे उत्साहित नहीं हो सकता। कोई भी अच्छी चीज जो आपके लाइफ में होने वाली है, आप उसके लिए बहुत उत्साहित रहेंगे, उत्साहित होना भी चाहिए। आप मान लीजिए कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो आपके अंदर उत्साह रहता है, और इतने दिन बच गए हैं, अब हम घूमने जाएंगे, है ना? आप उत्साहित रहते हैं। अगर कोई अच्छा खाना बनता है, बनने वाला है शाम को, आप उत्साहित रहते हैं, आज तो खीर बनेगी, या आज तो ये मनपसंद खाना बनेगा। तो आपका एक्साइटमेंट रहता है उस खाने के प्रति। आपका अगर कोई पसंदीदा व्यक्ति अगर मेहमान आने वाला है, तो आप उत्साहित रहते हैं कि अरे शाम को तो हमारा जमाई बाबू आने वाले हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो हर चीज का अपना एक्साइटमेंट है। कोई चीज आपको पसंद है और वो होने वाली है, तो उसका एक्साइटमेंट आपको होता है। तो जब इस बिजनेस के जरिए जो आपको आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा होने वाला है, इस बिजनेस के जरिए, रेनेटस के बिजनेस के जरिए जो आप भविष्य में वर्ल्ड वाइड यात्राएं करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं होगी, आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। आप पेंटिंग कर पाएंगे, गाना गा पाएंगे, आप घूमने जा पाएंगे, या आप लोगों से मिल पाएंगे। आपका जो भी मतलब शौक है, वो शौक को पूरा कर पाएंगे। आपके पास कंप्लीट फ्रीडम होगी, आपके पास कोई बंधन नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको उत्साहित नहीं करेंगी क्या? ये सारी चीजें अगर आपको उत्साहित नहीं कर रही हैं, तो शायद आपका इस बिजनेस में होना गलत है। आपको एक उत्साहित होने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जब तक आप उत्साहित नहीं होंगे, तब तक आप किसी और को इस बिजनेस के लिए उत्साहित कर भी नहीं सकते। इस वजह से उत्साह, एक्साइटमेंट, या आपका जोश में रहना, आपका पैशनेट रहना, आपका इस बिजनेस को लेकर बिल्कुल जिंदा दिल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी में ये चीज कमी देखें, तो आप उनको जरूर बताएं, अपनी टीम को जरूर बताएं कि ये एक्साइटमेंट ही है जो आपको बिजनेस में आगे लेकर जाता है। आप देखिए, एक कहानी मुझे याद आती है कि एक एरोप्लेन जा रहा होता है, मतलब पैसेंजर वाला एरोप्लेन। तो पैसेंजर वाला एरोप्लेन के पास से एक बहुत तेजी से एक चीज निकलती है। तो एरोप्लेन के मन में आता है कि अरे, हवाई जहाज तो मैं भी हूँ, और इतनी स्पीड में मैं भी उड़ता हूँ, और हवा बादलों के ऊपर उड़ता हूँ। ये कौन सी चीज है जो एकदम रॉकेट की स्पीड में चली गई, एकदम जूम करके चली गई? तो वो अपने मन मन में पूछता है कि यार ये क्या है। फिर अगले दिन वो एरोप्लेन जो है वो अपने किसी बड़े भाई से मिलता है, बड़ा भाई एरोप्लेन। तो पूछता है, अरे मैं उस दिन उड़ रहा था और मेरे पास से जूम करके एक चीज चली गई, यार वो पता नहीं क्या है। तो वो रॉकेट जो था वो इतनी तेजी से कैसे चला गया? तेजी से तो हम भी उड़ते हैं, हम तो हवाई जहाज हैं। तो वो बोलता है, उसके मतलब उसका जो बड़ा भाई होता है वो कहता है, वो तेजी से इसलिए गया क्योंकि उसके पीछे आग लगी हुई थी।
तो आप बताइए कि आपके अंदर आपके बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए आग नहीं लगी हुई है क्या? आपके पास दुनिया भर घूमने के लिए आग नहीं लगी हुई है क्या? आपके पास क्या आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आग नहीं लगी हुई है? अगर आपके साथ समय की फ्रीडम होने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए आग नहीं लगी हुई है, अगर आग नहीं लगी हुई है तो आप भी धीरे स्पीड में ही जाएंगे। अगर आग जिसके अंदर लगी हुई है, एक्साइटमेंट है, पैशन है, जोश और जुनून है, तो वो तेजी से जाएंगे इस बिजनेस में और सक्सेस के तरफ बहुत तेजी से पहुंचने वाले हैं। आप देखिए, कुछ लोग बहुत जल्दी रैंक अचीव करते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो रैंक अचीव करते हैं। उसका कारण यही है कि कुछ लोग बड़ा धीरे जाने में वह विश्वास रखते हैं, और कुछ लोग जोश और जुनून के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, पैशन के साथ, पूरे उत्साह के साथ तेजी से आगे जाना पसंद करते हैं। तो मैं आपको यही आग्रह करूंगा कि आप तेजी से आगे जाइए, और आप अपने आप में और अपनी पूरी टीम में उत्साह से भर दीजिए। उत्साह में एक चुंबकीय ताकत होती है जो कि अपनी तरफ खींचती है लोगों को। तो अगर आप उत्साहित रहेंगे तो लोग अपने आप आपके बिजनेस में खींचे चले आएंगे। तो आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को दिखाते समय, अपने बिजनेस के बारे में बात करते समय आप बिल्कुल उत्साह से भरे हुए रहेंगे, क्योंकि उत्साह आपको बिजनेस में बहुत